दोस्तों नमस्कार, दीक्षा टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर भारतीय सिनेमा के दो महान स्वर थे, जिन्होंने संगीत प्रेमियों को हजारों अमर गीतों का अनमोल तोहफा दिया है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में लाती है ऐसे मोड़ पे, इन्हें देख कर जी रहे ये जो चिलमन है। रफी साहब और लता जी सिर्फ एक गायक ही नहीं थे, बल्कि एहसास थे। दोनों की आवाज में वो जादू था जो हर भाव को जीवंत कर देता था, चाहे वो प्यार हो, दर्द हो, देशभक्ति हो या फिर मस्ती हो। क्या मिलिए ऐसे लोगों से कौन है जो सपनों में आया, दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात। ये दुनिया ये महफिल मैं तेरे इश्क में मरना चाहूं। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। वैसे तो रफी साहब और लता जी ऐसे गायक थे जिन्होंने अपने कैरियर में एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए थे। उनकी आवाज ने हर दौर, हर दिल और हर भाव को छू लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, रफी साहब और लता जी को भी अपने जीवन में कुछ गानों के लिए आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। दरअसल रफी साहब और लता जी अपने स्वभाव से बहुत ही संवेदनशील और धार्मिक व्यक्ति थे। वे हमेशा साफ सुथरे, भावात्मक और अर्थपूर्ण गीत गाना पसंद करते थे। लेकिन कई बार फिल्मों की मांग के कारण उन्हें ऐसे भी गीत गाने पड़े जिनके बोल या दर्द से थोड़े अश्लील, बोल्ड या विवादित माने गए। आज हम एक ऐसे ही गाने के बारे में जानकारी देंगे जिनकी वजह से रफी साहब और लता जी को आलोचना का सामना करना पड़ा था। तो कौन सा है वो गाना और क्या है उसके बनने की पूरी कहानी, आज हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। झिलमिल सितारों का आंगन। साल 1971 में एक फिल्म आई थी। उस फिल्म का नाम था कारवा। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ताहिर हुसैन ने और डायरेक्ट किया था नासिर हुसैन ने। इस फिल्म में आशा पारेख, जितेंद्र, अरुणा ईरानी, जूनियर महमूद, हेलन और मदनपुरी अभिनय करते हुए नजर आए थे। फिल्म में संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने और गीत लिखे थे मजरूर सुल्तानपुरी ने। फिल्म में कुल 8 गाने रखे गए थे, जिनमें अपनी आवाज दी थी किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। फिल्म के प्रमुख गाने थे कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आँख, गोरिया कहाँ तेरा देश रे, दिल भर दिल से प्यारे, दिल भर दिल की सुनता जा रे, पिया तू अब तो आजा। हम तो है राही दिल के पहुँचेंगे रुकते चलते, चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्ताई, दैया ये मैं कहाँ फंसी, हल्दी फंसी, अब जो मिले हैं तो बाहों में रहने दे सजना। कारवा फिल्म मुख्यतः खान हुसैन परिवार की प्रस्तुति थी, जिसका निर्देशन आमिर खान के चाचा नासिर हुसैन ने किया था और निर्माण आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन ने नासिर हुसैन फिल्म्स के बैनर तले किया था। कारवा फिल्म की कहानी 1953 की हॉलीवुड फिल्म गर्ल ऑन द रन से प्रेरित थी, जिसे भारतीय अंदाज में बंजारा शो की पृष्ठभूमि पर ढाला गया था। कारवा फिल्म भारत में सुपरहिट साबित हुई थी। भारत में कारवा के 19 मिलियन टिकट बिके थे और इसने भारत में 3 करोड़ 60 लाख की कमाई की थी। कारवा 1971 में सर्वाधिक कमाई के मामले में 6ठे नंबर पर रही थी। मुद्रास्फीति को ध्यान में रखें तो आज के समय में ये कमाई करीब 400 करोड़ के बराबर है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कारवा फिल्म जब 1989 में चीन में रिलीज हुई तो वहाँ पर उसने राज कपूर की आवारा फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया था और ये चीन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्म बन गई। अनुमान है कि वहाँ पर इसके करीब 30 मिलियन से ज्यादा टिकट बिके थे, जो आज के हिसाब से करीब 16,500 करोड़ के बराबर है। यहाँ तक कि शोले जैसी फिल्म से भी ज्यादा टिकट कारवा फिल्म के बिके थे। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में शोले के करीब 25 करोड़ टिकट बिके थे। वहीं दूसरी ओर कारवा के 31.9 करोड़ से ज्यादा टिकट बिके थे। आवारा और नूरी के साथ साथ कारवा ने भी 1980 के दशक में चीनी दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। जहां राज कपूर की आवारा ने भारतीय सिनेमा की पहचान चीन में बनाई, तो वही ताहिर हुसैन की कारवा ने उस पहचान को और मजबूत किया।
बाद में ताहिर हुसैन के बेटे आमिर खान ने भी अपनी पिता की तरह चीन में प्रभाव डाला। लगान, 3 इडियट, पीके, दंगल जैसी फिल्मों के जरिए। अपनी चीन यात्रा के दौरान आमिर खान ने कहा था कि उनके पिता की फिल्म कारवां आज भी वहां पर प्यार से याद की जाती है। बता दें कि फिल्म कारवां की कहानी ही नहीं बल्कि इसके गानों ने भी लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। लेकिन एक गाना चढ़ती जवानी विवादों में रहा। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी। साल 1970 में हिंदी फिल्में और संगीत सामाजिक दृष्टिकोण से अधिक रूढ़िवादी थे। 1970 में आइटम सॉन्ग और बोल्ड फिल्मांकन नहीं थे, इसलिए जब ये गाना रिलीज हुआ तो गाने के बोल, कैमरा एंगल्स, अरुणा ईरानी के डांस मूव्स, हाव भाव, कॉस्ट्यूम को कई लोगों ने अश्लील कहा, क्योंकि चढ़ती जवानी के बोल, डांस मूव्स और कैमरा एंगल्स उस जमाने के लिए बहुत आगे की चीज माने गए। इसकी बोल्डनेस और फिल्मांकन के कारण कई धार्मिक और पारंपरिक वर्गों ने इसकी आलोचना की और कहा कि रफी साहब और लता जी जैसे पवित्र आवाज वाले गायक को ऐसे गीत नहीं गाने चाहिए थे। हालांकि युवाओं में ये गाना काफी लोकप्रिय हो गया था। उसके कदम चूमे तेरी जवानी। रफी साहब ने बाद में कहा था कि मैंने हमेशा वही गाया जो संगीतकार और निर्देशक ने कहा, मेरा काम है गाना। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी। एक बार आशा भोसले ने भी बताया था कि मजरू सुल्तानपुरी, पिया तू अब तो आजा और चढ़ती जवानी के रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो छोड़कर चले गए थे और उन्होंने कहा था कि मैंने गंदा गाना लिखा है। हालांकि इस गाने पर कोई बहुत बड़ा कानूनी बैन या सेंसरशिप केस नहीं चला, लेकिन मीडिया में इसे बोल्ड और हॉट सॉन्ग करार दिया गया। आज भी चढ़ती जवानी को 70 के दशक के सबसे यादगार और बोल्ड गानों में गिना जाता है। बाद में इसके रिमिक्स और वीडियो भी बने, जिन्हें फिर से अश्लील कहकर आलोचना मिली। आइए इस गाने को देख लेते हैं। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी। तूने कदर ना जाने रामा। ऐसी है जिसका है रूप ऐसा। होए उसके कदम चूमे तेरी जवानी। वास्तव में ये गाना उस दौर के हिसाब से थोड़ा बोल्ड और अश्लील है। गीत का मुखड़ा थोड़ा सहज लगता है और अरुणा ईरानी पर जिस तरह से फिल्माया गया है वो बेहद ही अश्लील है। अरुणा ईरानी का पहनावा और उनका डांस दोनों ही अश्लील हैं। हालांकि अरुणा ईरानी के लिए ये गाना उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था, क्योंकि इस गाने के बाद वो एक ग्लैमरस आइकन के तौर पर पहचानी जाने लगी थी। कुल मिलाकर गाना विवादों में रहा, लेकिन इसकी लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। अरुणा ईरानी की छवि बदल गई और आर.डी. बर्मन का संगीत उस दौर का ट्रेंड सेटर साबित हुआ था। तो दोस्तों ये थी उस गाने की कहानी जिसने लता जी और रफी साहब जैसे महान गायकों को भी विवादों में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन सच्चाई ये है कि लता जी और रफी साहब की महानता को कोई विवाद कम नहीं कर सकता। उनकी आवाज आज भी करोड़ों दिलों में गूंजती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरी चाल मस्तानी।